सवाल नंबर 1, रोज़ाना चाय पीने से कौन-सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 2, एक दिन में कितनी चाय पीना सही होता है? सवाल नंबर 3, चाय के साथ नमकीन खाने के क्या नुकसान हैं? सवाल नंबर 4, बिना चीनी की चाय पीने के क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 5, चाय पीने का सही समय क्या माना जाता है? सवाल नंबर 6, चाय को बार-बार गर्म करके पीने से क्या होता है? सवाल नंबर 7, चाय के साथ क्या खाना खतरनाक बन जाता है? सवाल नंबर 8, क्या चाय पीने से वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है? सवाल नंबर 9, सुबह खाली पेट चाय पीने के क्या नुकसान होते हैं? और सवाल नंबर 10, मोटापा कम करने के लिए कौन-सी चाय पीनी चाहिए? सवाल नंबर 1, रोज़ाना चाय पीने से कौन-सी बीमारी होती है? दरअसल ज़्यादा चाय पीने से घबराहट होने लगती है। इस दौरान आप काफ़ी असहज महसूस करते हैं। चाय में टैनिन होता है, यह आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। इसमें कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन का अधिक सेवन को कई तरह के नुकसान पहुँचा सकता है। चाय का ज़्यादा सेवन करने से सीने में जलन की समस्या हो सकती है। यह आंतों में एसिड के उत्पादन को बढ़ाती है, इस कारण सीने में जलन होने लगती है। चाय का ज़्यादा सेवन करने के कारण एसिड रिफ्लक्स की परेशानी भी बढ़ सकती है। बहुत से लोग देर तक काम करने के दौरान चाय का अधिक सेवन करते हैं। चाय में कैफ़ीन अधिक मात्रा में होता है, इस कारण जब नींद लेने का समय होता है, तो अच्छी नींद नहीं आ पाती है। चाय का अधिक सेवन नींद की क्वालिटी को खराब करता है, इस कारण आँखों के नीचे काले घेरे, मानसिक तनाव और एंग्ज़ायटी आदि जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप चाय के अधिक सेवन से खुद को बचाएँ। चाय का अधिक सेवन आंतों को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इसका सेवन करने से आंतों के खराब होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में पाचन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाना पचने में परेशानी होती है। हेल्दी रहने और वज़न घटाने के लिए ज़रूरी है कि मेटाबॉलिज़्म दर तेज़ हो। ऐसे में जब आप चाय का अधिक सेवन करते हैं, तो मेटाबॉलिज़्म रेट कम हो जाता है। इस कारण पेट में जलन और गैस आदि की समस्या का सामना करना पड़ता है। सवाल नंबर 2, चाय के साथ नमकीन खाने के क्या नुकसान हैं? दरअसल दूध से बनी चीज़ों के साथ नमकीन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय में दूध डाला जाता है और उसके साथ नमकीन खाने से सेहत को नुकसान होता है। नमकीन में रिफाइंड कंटेंट मौजूद होता है, जिसे पचाने में बहुत समय लगता है। इसके साथ आप चाय का सेवन करेंगे तो पेट में मड़ो महसूस हो सकती है। नमकीन में मेवे भी डाले जाता है। चाय के साथ मेवे का सेवन नहीं करना चाहिए। मेवों वाली नमकीन के साथ चाय पीने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कई बार नमकीन स्वाद में खट्टी-मीठी होती है, जिसका सेवन भी चाय के साथ नहीं करना चाहिए। चाय के साथ हल्दी वाली नमकीन का सेवन करने से बचें, इससे पाचन तंत्र खराब हो सकता है। चाय के साथ खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय के साथ खट्टी चीज़ों का सेवन करने से अपच और पेट में गैस बनने लगती है। चाय के साथ बेसन वाली नमकीन, बेसन, सेव या मठरी खाने से पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 3, चाय को बार-बार गर्म करके पीने से क्या नुकसान है? दरअसल नॉर्मल चाय पीना उतना खराब नहीं होता, लेकिन चाय तब आपकी सेहत या हेल्थ के लिए खतरनाक बन जाती है, जब लोग आलस में एक बार बहुत सारी चाय बनाकर रख लेते हैं और बार-बार गर्म करके पीते रहते हैं। इस तरह से चाय पीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इससे कई बड़े नुकसान हो सकते हैं, जैसे चाय को दोबारा गर्म करने से चाय का स्वाद खराब हो जाता है, पोषक तत्व कम हो जाता है। इसके साथ ही चाय में माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। चाय बार-बार गर्म करके पीने से पेट से जुड़ी समस्या होने लगती है, जैसे पेट खराब होना, पेट में दर्द और इन्फ्लेमेशन की परेशानी आदि। हाँ, अगर चाय बनाने के बाद उसे 15 मिनट में गर्म करके पी लेते हैं, तो उससे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन काफ़ी देर से रखी हुई चाय आप गर्म करके पीते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सवाल नंबर 4, चाय पीने का सही समय क्या माना जाता है? दरअसल विशेषज्ञों की माने तो चाय या कॉफ़ी पीने का सबसे अच्छा समय खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद का होता है। आप इसे सुबह भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खाली पेट कभी ना पिएँ। खाली पेट चाय पीना निर्जलीकरण का कारण बन सकता है, खासकर जब इसका सेवन 8 से 9 घंटे की नींद के बाद किया जाए। तब शरीर में भोजन और पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे में निर्जलीकरण मांसपेशियों में ऐंठन पैदा कर सकती है, इसलिए चाय के साथ में बिस्किट, टोस्ट लेना बेहतर है। शाम के समय चाय पीते वक़्त स्नैक्स लेना भी अच्छा विकल्प है। सवाल नंबर 5, चाय के साथ क्या खाना खतरनाक बन जाता है? जैसे कच्ची चीज़ें जैसे सलाद, अंकुरित अनाज या फिर उबला हुआ अंडा जैसी चीज़ें भी चाय के साथ लेना आपकी सेहत और पेट को नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आप चाय के साथ या चाय पीने के तुरंत बाद ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिसमें हल्दी की मात्रा अधिक हो, तो यह भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसका प्रमुख कारण है चाय और हल्दी में मौजूद रासायनिक तत्व, जो आपस में क्रिया करके आपके पेट में रसायन क्रिया कर पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचा सकते हैं। चाय के पहले पानी पीना तो ठीक है, लेकिन चाय के साथ या फिर चाय के बाद पानी या किसी भी ठंडी चीज़ का सेवन किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है।
चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीना पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है और गंभीर एसिडिटी की समस्या या पेट की अन्य समस्या भी पैदा कर सकता है। चाय के साथ किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग भी न करें जिसमें नींबू की मात्रा हो, यह नुकसानदायक है। कई लोग चाय में नींबू निचोड़कर लेमन टी बनाकर पीते हैं, लेकिन यह एसिडिटी और पाचन संबंधी और गैस की समस्या भी पैदा कर सकती है। कभी-कभी चाय में नींबू मिलाकर पीने से पेट में बनने वाला रसायन जहर जितना घातक हो सकता है। कई लोग खाने के साथ चाय पीते हैं, जिनमें रोटी के साथ हरी सब्जियां भी होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद गोइट्रोजन दरअसल थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन को लेने में रुकावट डालता है और आयोडीन की कमी का कारण बन सकता है। गोभी, फूलगोभी, हरे पत्ते, मूली, सरसों, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट, शलगम और सोयाबीन जैसी सब्जियों में गोइट्रोजन होते हैं। सवाल नंबर 6, एक दिन में कितनी चाय पीना सही माना जाता है? दरअसल चाय पीने की रवायत अच्छी है, लेकिन इससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान इसके सेवन की मात्रा पर निर्भर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 2 कप चाय पी सकता है। हालाँकि ग्रीन टी या व्हाइट टी पीना अधिक फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से इसमें कम कैलोरी होती है। सीमित मात्रा में शक्कर का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म चाय पीने से परहेज़ करें। बहुत गर्म पेय पदार्थ पीना इसोफेगल कैंसर का जोखिम बढ़ाता है। सवाल नंबर 7, सुबह खाली पेट चाय पीने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल खाली पेट चाय पीने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि चाय पीने के बाद एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी होने लगती है और शरीर में मौजूद पाचक रसों पर इसका असर पड़ता है। रोज़ाना खाली पेट चाय पीने से धीरे-धीरे पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। हालाँकि कभी-कभी ऐसा करने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप लंबे समय से खाली पेट चाय पी रहे हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। रोज़ाना खाली पेट चाय पीने से भूख पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा चाय पीने से भूख मर जाती है। कुछ लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं। ऐसे लोगों की डाइट कम होने लग जाती है। इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अक्सर लोगों को गर्मी में पेट में जलन या उल्टी जैसी महसूस होती है। इसकी वजह खाली पेट चाय पीना हो सकती है। खाली पेट चाय पीने से पेट में जलन, जी मिचलाना और उल्टी की समस्या हो सकती है। इसलिए गर्मी में सीमित मात्रा में चाय पिएँ। खाली पेट चाय पीने से नींद में कमी आने लगती है। लंबे समय तक ऐसा करने से तनाव की समस्या भी बढ़ जाती है। वहीं खाली पेट चाय पीने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए आपको खाली पेट चाय पीने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 8, बिना चीनी की चाय पीने के क्या फ़ायदा होता है? दरअसल बिना चीनी की चाय पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जिन लोगों को चाय पीते ही गैस की समस्या होती है, उनकी यह समस्या इससे दूर हो सकती है। दूध वाली चाय में जब आप चीनी मिलाते हैं तो यह एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकता है, पर जब आप बिना चीनी की चाय पीते हैं तो यह आसानी से पच जाता है। चीनी लीवर में फैटी एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करती है। जब शरीर इन मुक्त फैटी एसिड को पचाता है तो परिणाम में इन्फ्लेमेशन यानी कि शुगर को ट्रिगर कर सकता है। विभिन्न प्रकार की चीनी सूजन में कम या ज़्यादा करने में योगदान कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रोज़ाना बिना चीनी की चाय पिएँ। अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है तो रोज़ाना बिना शुगर वाली चाय पिएँ। अगर आप रोज़ सुबह शुगर वाली चाय पीते हैं तो शुगर आपके खून में मिल जाएगा और ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। धीमे-धीमे यह आदत आपको डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार बना लेगी, जिसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आपको पूरी तरह से डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाओगे। सवाल नंबर 9, क्या चाय पीने से वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है? दरअसल चाय पीने से आपका वज़न बढ़ता है या नहीं, यह चाय में उपयोग किए जाने वाली सामग्री पर निर्भर करता है। अगर बात करें परंपरागत चाय की, तो इसमें दूध और चीनी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके बिना हमारी चाय अधूरी है। लेकिन यह दोनों ही सामग्री वज़न बढ़ाने में योगदान देती है। रिफाइंड शुगर चाय में कैलोरी की मात्रा को बढ़ाती है। साथ ही बाज़ार में कई तरह के दूध मौजूद हैं, जैसे लो फैट मिल्क, टोन मिल्क, प्रोसेस्ड मिल्क आदि। इन दूध में पोषक तत्व तो समान होते हैं, लेकिन फैट की मात्रा सभी में अलग-अलग होती है। अगर आप ज़्यादा फैट वाले दूध की चाय पीते हैं, तो यह भी शरीर में चर्बी और वज़न बढ़ाता है। डायटीशियन की माने तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सामान्य दूध वाली चाय में आधा चम्मच चीनी डालकर इसका नियमित सेवन करता है, तो इससे उसका सालाना 1 किलो वज़न बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना 2 से 3 कप चाय पी रहा है, तो निश्चित ही चाय पीने से उसका वज़न बढ़ेगा। सवाल नंबर 10, मोटापा कम करने के लिए कौन-सी चाय पीनी चाहिए? दरअसल वज़न कम करने के लिए एक और सबसे अच्छा ट्रिक है ग्रीन टी। इसमें एपिग्लोकेटिन गैलेट नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फैट बर्न करने में मदद करता है। रोज़ ग्रीन टी पीने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है,
अगर आप रोज़ सुबह की चाय की जगह ग्रीन टी पीते हैं तो इससे आपका वज़न आसानी से कम होने लगता है। ग्रीन टी पीने से शरीर पर फैट जमा नहीं होता। इसके अलावा ग्रीन टी में थोड़ा कैफ़ीन भी होता है जो आपको एनर्जी देता है। बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है। अगर आपको भी ऐसी आदत है तो इसे आप कॉफ़ी से बदल सकते हैं। कॉफ़ी पीने से वज़न कम होता है। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो ऊर्जा की मात्रा को कम करता है और मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है। जब कभी काम करते हुए आपको आलस आने लगे तो आप एक कप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी और आलस दूर भाग जाएगा। कॉफ़ी पीने से मूड भी अच्छा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें वज़न कम करने के लिए सिर्फ़ ब्लैक कॉफ़ी ही फ़ायदा करती है।